हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। करिश्मा जो होती हैं वो ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहां पर दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि करिश्मा ये कोई टाइमिंग है तुम्हारी आने की, जो है डील हमारे हाथ से निकल चुकी है। करिश्मा जो होती है वो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है दद्दू, तुम्हें पता है ना कि घर पर बहुत सारा काम करना होता है और अभी भी मेरी नई नई शादी हुई है। दद्दू जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हें काम और जॉब को कैसे बैलेंस करके चलना है। तभी वो कहती हैं कि अक्षरा भी तो जॉब करती हैं और घर का काम करती हैं, आपने उन्हें तो कभी नहीं डांटा। उधर आप देखेंगे नमन के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं नंदिनी को लेकर, क्योंकि नंदिनी की सास जो होती है वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे वो बच्चा उनका नहीं है। वो उनसे कहती है कि लाओ नंदिनी मुझे दो अपने बच्चे को। मोहित जो होते हैं वो आके बच्चे को ले लेते हैं और फिर उसके बाद रश्मि और मुस्कान जो होते हैं वो नंदिनी के पास बैठ जाती है और प्यार से बातें करने लगती हैं। उधर आप देखेंगे करिश्मा जो होती है वो ऑफिस से निकाल दी जाती है, दद्दू जो होते हैं उसको ऑफिस से निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उधर अक्षरा के माँ बाबूजी जो होते हैं वो घर पर आते हैं, जहाँ पर रुक्मणी बहन जो होती हैं वो उन पर बरस पड़ती हैं, कहती हैं कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था, ऐसा भी तुम्हें कहाँ जाना पड़ गया था जो तुम मतलब मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। मेरा बच्चा तो प्रीमेच्योर बेबी हुआ था। रुक्मणी जो होती है वो बुरा भला कहने लगती है। किसी को ये नहीं पता होता है कि अक्षरा की नानी जो है वो स्वर्ग सिधार गई हैं। इतना सब होने के बाद तभी जो नैतिक होते हैं वो कहते हैं कि रुको मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्षरा की नानी का देहांत हो गया था उसी दिन। सबसे पहले अक्षरा की नानी का फ़ोन आया था, फिर उसके बाद हमने बच्चे की खबर दी, तो इसलिए इनके परिवार वालों को ऐसा लगा कि मतलब हमें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अक्षरा जो होती है वो रो रही होती हैं, तभी भाभी माँ उनसे कहती है कि बेटा कैसा दिल है तुम्हारा, सभी के साथ हंस रही हो, खेल रही हो, बोल रही हो, खा रही हो, पी रही हो, लेकिन तुमने एक बार भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुम्हारे अंदर कितना दुख भरा हुआ है। तभी करिश्मा जो होती है वो घर आ जाती हैं। देवयानी उनसे पूछती हैं, कहती है कि बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था क्या। तभी करिश्मा जो होती हैं वो बुरा भला सुनाने लगती हैं, कहती हैं कि क्यों आपको इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इनके बेटे ने यानी दद्दू ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। उन्हें लगता है कि मैं अपने काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तभी अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी होटल की डील मिली थी और वो तुम्हें ही हैंडल करनी थी। जब तुम्हें इतना अच्छा डील का जो ऑफ़र था वो आया था, फिर तुमने उनसे बात क्यों नहीं करी। तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने हमें कितना भला बुला बोला है। जो अक्षरा के बाबूजी होते हैं वो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं और वो सारी गलती जो होती है वो करिश्मा के निकालते हैं। करिश्मा जो होती है वो कहती है कि हाँ सारी गलती मेरी ही तो है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर में जो है दिन पर दिन कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहता है, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है और मुझे कोई शौक नहीं है। और क्या हुआ अगर तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मुझे जॉब और मिल जाएगी, क्योंकि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं कहीं भी जॉब ढूंढ सकती हूँ। देवयानी जो होती हैं वो पक्ष लेती हैं करिश्मा का, कहती हैं कि कुछ भी बात थी तो हम उसे बैठ के हैंडल कर लेते, ये आपस में बात कर लेते, लेकिन जॉब से निकालने की क्या ज़रूरत थी। तभी अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि मैडम पानी जो है सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए दद्दू ने ऐसा किया होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा दद्दू ऐसा नहीं कर सकता, यानी मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तभी नमन जो होते हैं वो करिश्मा से कहते हैं कि तुम करिश्मा शांत हो जाओ, हम बैठ के आराम से बात कर लेंगे। वो कहते हैं कि नहीं बात करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षरा की माँ यानी राशि बहन जो होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती है, पहले अपनी माँ के दुख से परेशान होती है, यहाँ पर करिश्मा की बुरी भली बातों को सुनकर और ज़्यादा उनके मन को ठेस पहुँचती है। उधर दद्दू अपने घर पहुँच जाते हैं, उनकी वाइफ जो होती है यानी वर्षा पूछती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ तुम्हारा मूड कैसे ख़राब है। वो कहते हैं कि मैंने करिश्मा को नौकरी से निकाल दिया है। तभी इनके परिवार वालों को चिंता होने लगती है कि माँ बाबूजी जो है वहीं पर गए हैं अक्षरा के ससुराल, कहीं करिश्मा उनसे कुछ उल्टा सल्टा ना बोल दे। करिश्मा को तो बोलने का भी नहीं पता है, उसमें अभी अल्लड़ बुद्धि है। कि तभी नक्श और यश जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, अपनी नानी से कहते हैं कि नानी आप आई और आपने हमें बताया भी नहीं, और आप इतने दिन से कहाँ थी। तभी उनकी नानी जो होती हैं वो कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अभी फ़िलहाल हम जाते हैं, हम यहाँ पर 1-2 दिन में फिर से आ जाएंगे और हम आके ढेर सारी बातें तुमसे करेंगे। सभी परिवार वाले जो होते हैं एक एक करके रूम में चले जाते हैं, क्योंकि इनको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। रुक्मणी बहन जो होती हैं बार बार बहाने मार रही होती हैं, कहती हैं कि मैं मोहित से कि मैं कुछ काम करके आती हूँ, क्योंकि उन्हें बातें सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तभी देवयानी बहन जो होती हैं वो कहती हैं कि करिश्मा बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कहीं और जॉब के लिए ट्राई ज़रूर करवाएंगे। भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा करिश्मा तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अक्षरा के माँ बाबूजी पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अक्षरा की नानी का देहांत हो गया। करिश्मा कहती हैं कि माफ़ करना भाभी माँ, मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, अगर मुझे ये बातें पता होती तो मैं शायद यहाँ पर ये सब ना बोलती, लेकिन जो गलती उन्होंने की है वो उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनकी गलती थी ना कि मेरी कोई गलती थी। करिश्मा जो होती है इतना कह के वहाँ से चली जाती हैं। अक्षरा जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं कि उन्हें यही लगता है कि परिवार के और ससुराल के बीच में वो पिस के रह गई हैं, क्योंकि वो अगर एक पक्ष की बातें करते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाएगा। उधर तभी भाभी माँ को जो दादाजी होते हैं वो बुलवाते हैं और राजपन्ना होते हैं वो भी वहीं पर चले जाते हैं अपने बाबूजी के पास। करिश्मा जो होती हैं वो कहती हैं कि सॉरी भाभी अगर मैंने तुम्हारे परिवार वालों को कुछ गलत बोल दिया हो तो। उधर दद्दू जो होते हैं वो अपने घर में सभी को सब बात बता रहे होते हैं। जो राशि होती है वो कहती है कि क्यों
करिश्मा में इतनी भी अकल नहीं है कि उसको कैसे घर से अपने से बड़ों से बात करनी चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर चलो उससे कोई गलती हो गई कि तभी अक्षरा जो होती है वो फ़ोन करती है दद्दू को। दद्दू फ़ोन उठाने से पहले ही कहने लगते हैं कि अब देखना अक्षरा किसके पक्ष की बात करती है। अक्षरा जो होती है वो स्पीकर पे फ़ोन होता है, कहती है कि दद्दू आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप जो भी कुछ करेंगे सही करेंगे क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। जैसे ही वो करिश्मा की बुराई कर रहे होते हैं कि करिश्मा उसकी बात सुन लेती है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि दद्दू मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फ़िलहाल कोई आया है। करिश्मा जो होती है वो कहती है कि वाह भाभी, मैंने तो सोचा था कि आप दद्दू से मेरे बारे में बात करोगे, उनसे शिकायत करोगे कि तुमने करिश्मा को जॉब से क्यों निकाला, लेकिन यहाँ तो तुम मेरी ही बुराई कर रही हो, उल्टा मुझे ही बुरा भला सुना रही हो। करिश्मा कहती है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि करिश्मा तुम अभी गुस्से में हो, शांत होकर बिल्कुल सारी बातों को सोचना। वो कहती है कि भाभी अब सोचने की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो अपने परिवार वालों का पक्ष ले लो, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हुई हूँ, मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत और कोई वैल्यू है ही नहीं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। रुक्मणी बहन जो होती हैं वो नन्हे के बच्चे को उठाकर घर से बाहर निकल जाती हैं, कहती हैं कि अब मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी जब तक तुम्हारा ये पागलपन दूर नहीं होता। मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब